हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आहार एवं पोषण विज्ञान के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो आहार और पोषण विज्ञान की जो है डाल रखी है। आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर उसको जरूर देखिएगा। उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे पोषक तत्वों के बारे में। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, तो हमारे शरीर में कुल 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा और जल। ये 6 तरीके से जो पोषक तत्व हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनमें से आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन के बारे में एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हम लोग इसको 2 से 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। बट इसको पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, क्या है कि विटामिन क्या है? विटामिन एक सक्रिय कार्बनिक तत्व है। ठीक है, इसको और भी क्या कहते हैं? तो सुरक्षात्मक तत्व, यानी कि रोगों से रक्षा करने वाला तत्व हमारे बॉडी में कौन है? तो वो है विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट इसका काम देख लेते हैं। शारीरिक क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित करना। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है, जैसे पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। ठीक है, तो इन सब क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? तो विटामिन ही करता है। विटामिन की सहायता से ही जो है इन सारी क्रियाओं का जो है नियमन एवं नियंत्रित होता है। अब देखिए, इसकी खोज किसने की थी, यानी कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैसिमर फंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैसिमर फंक ने की थी। और कब की थी? तो 1912 में की थी। उनका ये कहना था कि विटामिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीवन देने वाला। इसीलिए विटामिन को सुरक्षात्मक तत्व भी बोला जाता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। बहुत लेंथी नहीं बनाने की कोशिश की है मैंने फ्रेंड्स, बस वही पॉइंट्स लिए हैं जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन है, देखिए वो कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, यानी कि जो विटामिन जल के संपर्क में आते ही जो है वह नष्ट हो जाते हैं। उनमें कौन से है? तो बी और सी। ठीक है, और जो विटामिन वसा के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाते हैं वो है KEDA। ठीक है, तो ये कौन है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है और ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसमें भी एक पॉइंट और निकल के आ जाता है कि जो इन दोनों में सबसे पहले जल में सबसे सर्वाधिक जो नुकसान होता है किस विटामिन का होता है? तो जल में सर्वाधिक नुकसान होता है विटामिन सी का। इसीलिए कहा जाता है ना कि फलों को धुल के खाइए, धुल के काटिए, काट के मत धुलिए। काट के अगर धुलेंगे तो सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है वह पानी के संपर्क में आने से नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी और बी क्या है? जल में घुलनशील है। और KEDA ये क्या है? ये वसा में घुलनशील है। एक और पॉइंट है कि आपको सारे विटामिन के रासायनिक नाम तो एकदम रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए विटामिन बी कोई एक विटामिन नहीं है। ये क्या है? इसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स या फिर विटामिन बी समूह के रूप में जानते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में इतने सारे जो है वह विटामिन है। अब एक एक करके इनका नाम देख लेते हैं। तो देखिए विटामिन B1 को क्या कहते हैं? तो थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन से एक क्वेश्चन हमेशा अक्सर करके ही होम साइंस का अगर कोई एग्जाम होता है तो पूछा जाता है कि नियासिन की कमी या विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है। ध्यान दीजिएगा कि विटामिन B3 या फिर ऑप्शन में नियासिन हो तो इसकी कमी से पेलाग्रा रोग जो है वह होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B5 को पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B6 पाइरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोवैलामिन। तो ये क्या है? ये सारे विटामिन बी के समूह है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। इन सब का भी आपको जो है वह रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम याद रखना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तो याद करना ही पड़ेगा। आगे देख लेते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। डी को कैल्सीफेरॉल और ए को रेटिनॉल जो है वो कहते हैं। एक आपके लिए होमवर्क है कि विटामिन के
विटामिन के का रासायनिक नाम आप लोग मुझे कहीं से भी ढूंढ के कमेंट बॉक्स के, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक विटामिन के का रासायनिक नाम मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, एक होमवर्क है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ करने को देती हूँ, बट आप लोग उसका रिस्पॉन्स नहीं करते हो। ठीक है, आप लोग वीडियो कम देखते हो, बहुत ही कम शेयर भी करते हो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो तो ऐसे ही टाइम टू टाइम आती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अदरवाइज मैं इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर दूंगी। आप लोग वहां से भी जो है पीडीएफ लेके भी आप अपने खुद के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहां से आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जल में घुलनशील विटामिन जो कि है सी। ठीक है, बी बहुत ही बड़ा, बी एक कॉम्प्लेक्स है। बी विटामिन बी समूह को डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए उसको एक अलग से पूरी वीडियो सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर ही रहेगी। इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन सी को, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो कि एग्जाम में जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? सी। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब इसका देखिए रासायनिक सूत्र भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, C6H8 और O6, ये इसका क्या है? ये इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अब इसके काम देखिए, काम से याद रखने की कोशिश करेंगे तो चीजें जो है वो क्लियर समझ में आएंगी। तो काम देखिए, कोलेजन अंतःकोशिकीय सीमेंट जैसे पदार्थ के निर्माण में क्या होता है? यह सहायक होता है। दूसरा, लौह तत्वों के अवशोषण में भी यह सहायक होता है। अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है। एंटीऑक्सीडेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा विटामिन काम करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन सी जो है वह काम करता है। कहने का मतलब यह है कि एंटीऑक्सीडेंट यानी कि हमें रोगों से जो है वह लड़ने की शक्ति प्रदान करता है विटामिन सी। इसकी उपस्थिति से देखिए घाव भी जल्दी भर जाता है, यानी घाव भरने में यह सहायक होता है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए यह सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल की उपापचय में सहायक होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी विटामिन सी जो है वह सबसे ज्यादा क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसका काम हो गया विटामिन सी का। अब देखिए इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी कमी से वयस्कों और बच्चों दोनों में क्या हो जाता है? दोनों में स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका लक्षण क्या है? एक तो इसका लक्षण है कि चिड़चिड़ापन आना, सिर दर्द हमेशा बने रहना, त्वचा पर जो है वह मतलब त्वचा मुरझा जाना और हाथ और पैरों में सूजन आ जाना, इस तरीके का क्या है? ये विटामिन सी की कमी का जो है यह लक्षण है। इसकी अधिकता से हमारी बॉडी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जल में घुले होने के कारण इसकी अधिक मात्रा जो है वह कैसे निकल जाती है? तो मूत्र द्वारा हमारे बॉडी से इसकी अधिक मात्रा निकल जाती है। ये कहने का मतलब यह है कि विटामिन सी जो है हमारे बॉडी में कहीं भी एकत्रित नहीं होता है, अपना काम करता है, और अगर अधिक मात्रा में है तो यह क्या हो जाता है? यह मूत्र द्वारा हमारी बॉडी से बाहर भी चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये विटामिन सी जो है हमें मिलता कहाँ से? तो सभी लोग जानते होंगे, खट्टे फलों से जो है हमें विटामिन सी जो है वह मिलता है। पानी में क्या हो जाता है? घुलनशील होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं ना, फलों को धुल के तब काट के खाइए। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन सी जो है वो खराब हो जाता है, निकल जाता है पानी के संपर्क में आने से। तो खट्टे फलों में मिलता है, जैसे कि नींबू, संतरा, टमाटर, इन सब में। इसके अलावा अनानास, आम, पपीता, चौराई का साग, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, बंद गोभी, सहजन, मूली के पत्ते और पालक में भी जो है विटामिन सी जो है अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ICMR के अकॉर्डिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता हमें कितनी होती है? यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली निकल के एग्जाम में आता है। तो देखिए एक वयस्क पुरुष को कितनी जो है विटामिन सी की आवश्यकता होगी? तो 40 mg यानी मिलीग्राम एक दिन में। ठीक है, मिलीग्राम पर डे में हमने लिखा है। तो वयस्क पुरुष को कितनी जरूरत होगी? तो 40 मिलीग्राम एक दिन में जो है विटामिन सी की जरूरत होगी। इसी तरीके से वयस्क स्त्री को कितनी जरूरत होगी? तो उसे भी 40 मिलीग्राम पर डे। गर्भवती यानी प्रेग्नेंट लेडी को 40 मिलीग्राम पर डे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि लैक्टेटिंग मदर यानी कि
स्तनपान कराने वाली माता या धात्री माता को कितनी जरूरत हो जाती है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 80 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था, यानी कि 10 से 20 वर्ष जो है, 10 से 20 वर्ष किशोरावस्था में कितनी 40 मिलीग्राम पर डे। बाल्यावस्था 1 से 10 वर्ष कितनी 40 मिलीग्राम पर डे। शैशवावस्था यानी कि जन्म से लेकर 12 माह यानी 1 वर्ष तक कितनी जरूरत होगी, तो 25 मिलीग्राम पर डे जो है ICMR के अकॉर्डिंग विटामिन सी की जो यह दैनिक प्रस्तावित मात्रा है। इसको आप लोग या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। नोट्स की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे और भी विटामिन के बारे में, बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे, जिससे कि एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।